Let us talk about the important formula of the chapter electricity and its effect from class 10th, जो कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस चैप्टर में वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला फार्मूला है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको करंट इनटू टाइम। जब भी आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे, इसको करंट इनटू टाइम करोगे, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, आपको मालूम है कि करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये यहीं से फार्मूला आया है, ओके। दूसरा फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इक्वल्स टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओके। आई आपका क्या करंट है और आर क्या है आपका रेसिस्टेंस है, ओके। ये दूसरा फार्मूला है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा फार्मूला की बात करें तो वो है आपका पावर का, ओके। जो इलेक्ट्रिक पावर अगर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फार्मूला है आपके पास आई स्क्वायर इंटू आर, और आई क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है, आर जो है आपका रेसिस्टेंस है, ओके। पावर की अगर हम बात करें तो इसी का दूसरा फार्मूला भी है आपके पास पावर निकालने का। अगर आपके पास जो है पावर निकालने का अगर आपको फॉर्म दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो आप कैसे निकालोगे, तो एक दूसरा फार्मूला वो ये है पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। वी क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और आई क्या है आपका करंट है, ओके। एक और फार्मूला देखते हैं जो कि है आपका वर्क का। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ओके। अगर ये फार्मूला लगाते हो तो ये आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन निकाल के देता है। तो वर्क डन का और भी फार्मूला है, उसको भी हम देखते हैं। एक और फार्मूला है वर्क डन का, वो क्या है आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ओके। जहाँ पे आई आपका क्या है करंट है, आर रेसिस्टेंस है और टी क्या है आपका टाइम है, ओके। एक और फार्मूला देखते हैं वर्क डन का। एक और फार्मूला है वो है आपका वी इंटू आई इंटू टी, ओके। वी क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट है और टी क्या है आपका टाइम है। तो ये भी एक फार्मूला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट निकालने का। एक और फार्मूला है वर्क डन, अगर आपको निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। आपको मालूम होगा पावर का फार्मूला क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, ये चीज़ होता है। तो यहीं से ये फार्मूला आया है आपका, ठीक है, कि वर्क डन अगर पावर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे आपको अगर एक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोलता है तो एक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्शन हो तो सिंपल क्या करते हैं, सभी जो रेसिस्टर्स हैं उसको हम क्या करते हैं सम कर देते हैं, जितने भी रेसिस्टर्स हैं। अगर ये सीरीज़ कनेक्शन है, अगर आपका पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आर ई क्यू का निकालते हैं, ओके। जितने भी रेसिस्टर्स हैं उसका रेसिप्रोकल करके हम इसको ऐड करते हैं, ओके। ये आपका एक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद जो है हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसकी हेल्प से क्या आ जाएगा आपका एक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको याद रखने, जब भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाओ तो ये फार्मूले आपको बहुत ही काम आएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें और CBSE पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।